हाउ मेनी क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्ट इन द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। हम बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हैं और मॉक टेस्ट के दौरान मेरा टेलीग्राम ग्रुप है और उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर स्टूडेंट्स मुझसे सवाल पूछ रहे थे आज कि सर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूं या करती हूं लेकिन नेगेटिव ज़्यादा हो रहे हैं। तो इफ़ आई एम अटेम्प्टिंग 81 क्वेश्चंस उसमें से 28 रॉन्ग हो रहे हैं, या इफ़ आई एम अटेम्प्टिंग 85 क्वेश्चंस उसमें 25 रॉन्ग हो रहे हैं, तो उसको कैसे इंप्रूव करें, हाउ टू इंप्रूव ऑन दैट। तो उसके बारे में मैंने सोचा, तो मुझे लगा कि मैं वीडियो के माध्यम से बात कर सकता हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंसर्न आता है। खास तौर पे मुझे भी आया था जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था। देन ऑल्सो देयर वाज पैटर्न विच आई कुड नोटिस कि अगर मैं कुछ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करता हूं तो कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे गलत होते हैं। उसमें मुझे किस तरीके से स्कोर को मैक्सिमाइज करना है और एग्जाम वाले दिन मुझे कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, इन सब चीजों को आज मैं डिस्कस करूंगा। सो बेसिकली अगर सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इफ यू हैव अटेम्प्टेड अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, आपने मान लीजिए सेट ऑफ मॉक टेस्ट किए हैं, चाहे वो 30 हैं, है ना, या 20 हैं या 15 है, जितने भी किए हैं, है ना। आइडियली आई विल नॉट जज एनीवन, है ना, कि अगर किसी ने अभी तक 10 ही किए हैं कोई बात नहीं, अभी भी बहुत वक्त पड़ा हुआ है, आप कर सकते हो, है ना। स्लीपी क्लासेस का भी एक मौका आ रहा है संडे को, वो भी कर सकते हो। बट द पॉइंट इज कि 15 है या 20 है या 30 है, वट एवर नंबर ऑफ टेस्ट यू वुड हैव डन, आपको एक पैटर्न जरूर नजर आ रहा होगा। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जिन्होंने साल भर, 6 महीने, 5 महीने थोड़ा सा मन लगा के पढ़ा है, तो उनको आइडिया लग रहा होगा कि मैं जब कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस करता हूं तो मेरे कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट दिस कैन वेरी, है ना, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ये वेरी कर सकता है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो सकता है किसी का वीक सब्जेक्ट हो तो उसमें उसके बहुत सारे नेगेटिव हो जाते हैं, और ऐसा हो सकता है हिस्ट्री किसी का वीक सब्जेक्ट हो, उसमें बहुत सारे नेगेटिव हो जाते हैं। द पॉइंट इज कि मैं अभी फुल लेंथ मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूं, यानी जहां पे मिक्स आने वाला है, आपको मिक्स आने वाला है, क्योंकि पेपर तो मिक्स आता है, पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस, साइंस के कुछ क्वेश्चंस, हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। सो लेट अस ट्राई टू थिंक कि एफएलटी यानी फुल लेंथ टेस्ट मॉक में हम कैसे स्कोर बढ़ा सकते हैं। देखिए, अभी जिस स्टूडेंट ने मुझसे डाउट पूछा था, उसके स्ट्रैटेजी जो अटेम्प्ट की है वो अभी उसके नॉलेज बेस के हिसाब से अग्रेसिव नजर आ रही है। अग्रेसिव क्यों? क्योंकि वो 81 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा है और 81 क्वेश्चंस में से 28 गलत हो रहे हैं और 53 करेक्ट हो रहे हैं। नाउ इन आइडियल सिनेरियो अगर 28 गलत हो रहे हैं मतलब 2/3 आपके मार्क्स कट जाते हैं, है ना, 2/3 आपके मार्क्स कट जाते हैं। 106 इज द करेक्ट वन एंड 2/3 ऑफ 28, दैट इज 3 9s are 27, 3, तो लगभग 18.6 मार्क्स इसमें से कट जाएंगे। 18.6 मार्क्स देन लीव्स इट टू बिलो 90। तो अगर 90 से नीचे आ रहा है मॉक टेस्ट में स्कोर, तो थोड़ा सा अनसर्टन जोन में पर्सन फील करता है। इसको कैसे इंप्रूव किया जाए? अच्छा, यही स्कोर अगर 70, 75, 80, 85 होगा, सेम स्ट्रेटजी हमने अपनानी है, सेम स्ट्रेटजी हमने अपनानी है। अब 28 रॉन्ग है, 53 करेक्ट है। The most logical thing is you attempt less number of questions. But I'll go step by step with it कि कैसे attempt करना है less number of questions. तो अगर वही person 81 की जगह 70 करेगा, ठीक है, तो considerably there is a chance कि उसके questions कम रॉन्ग होंगे। बट ये नहीं बनेगा, आई एम नॉट सेइंग कि इफ द परसेंटेज फॉलो द सेम पैटर्न इतना ही होगा, नहीं। मैं कह रहा हूं कि उसका टारगेट अब होना चाहिए कि मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम से कम 10 कम अटेम्प्ट करने हैं, और वो कहां से कम करना है वो भी बताऊंगा अभी, ठीक है। नाउ आइडियली स्पीकिंग यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, बट दैट डज नॉट मीन you'll always be working only on questions. एक एक स्टेप करके बताता हूं कैसे इसको करना है। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि आप जब क्वेश्चंस करते हो तो वो ब्रॉडली 3 कैटेगरी के हो सकते हैं, इससे भी ज्यादा माइन्यूट हो सकता है, लेकिन मैं ब्रॉडली 3 कैटेगरी में करता हूं। पहली कैटेगरी है जिसमें आपने तुक्का मार लिया है, आपने प्योरली गेस कर लिया है। प्योरली गेस में वो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आप सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हो या कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाते हो, ठीक है। सो यू आर एलिमिनेटिंग आइदर वन ऑप्शन और यू आर एलिमिनेटिंग नो ऑप्शन, तो बच गए 3 में से एक सेलेक्ट करते हो। या कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ लोग पीयर प्रेशर में आके ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो बिल्कुल वाइल्ड गेस, 4 में से एक गेस कर लेता हूं। अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं तो इनको तो आप 0 की तरफ टेंड करो अभी मॉक टेस्ट देते वक्त, नॉट इन द एग्जाम, मॉक टेस्ट देते वक्त मूव देम टुवर्ड्स 0।
अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आपके 100% श्योर है और आपके सही भी हो रहे हैं, तो ये नंबर इंक्रीज होगा, लेकिन ये नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा एट दिस स्टेज ऑफ द एग्जाम, क्योंकि 30-35 दिन रह गए। अगर ये क्वेश्चंस बहुत कम हैं जिसमें आप 100% श्योर हो, व्हेन यू गो थ्रू द पेपर, आप एक बार पहले 40-45 मिनट लगाते हो और उसमें आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन मिल रहे हैं, यू आर फाइंडिंग ओनली 25 क्वेश्चंस विच यू आर 100% श्योर ऑफ, और यू आर फाइंडिंग 20 क्वेश्चंस, दैट मीन्स कि आपको वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट रिवाइज करने की जरूरत है ना। तो इसका मतलब रिवीजन में गैप है, नॉट इन द अटेम्प्टिंग। लेकिन अगर मैं फर्स्ट टाइम में 100% करेक्ट 35 to 40 कर रहा हूं, आई एम डूइंग अ गुड जॉब। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दिस, व्हाई आई विल टेल यू वेरी सून। दूसरी बकेट है, तीसरी बकेट है कि जो मैं 50-50 वाले क्वेश्चन कर रहा हूं, जो मैं 50-50 वाले क्वेश्चन कर रहा हूं, मतलब मैं 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाया हूं और 2 में से एक ऑप्शन मुझे सेलेक्ट करना है। अब ये वाले सवाल कैसे ठीक होंगे? ये वाले सवाल विल कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ठीक होंगे। कैसे? मेरी रिवीजन तो कमजोर हो सकती है, लेकिन मुझे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट इन दैट टेस्ट, उस टेस्ट में नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर मैं ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मेरी वो जो टेंडेंसी है 50-50 में से सेलेक्ट करने की, वो टेंडेंसी इंप्रूव होगी। लेकिन ये क्वेश्चंस भी मुझे कम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब इमेजिन करो कि मेरे 28 क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे थे, उसमें से जो मैंने कंप्लीटली 100% गेस किए थे वो 10 थे। तो सबसे पहले तो यही मुझे रिड्यूस करना है, 10 से मैं 1 या 0 कर दूंगा। यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग 10 क्वेश्चंस विच आई वाज गेसिंग, है ना, जो मैं सिर्फ गेस कर रहा था, मेरे मार्क्स काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। मुझे सही करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे बस ये क्वेश्चंस जिसमें 3 या 4 ऑप्शन में मैं गैम्बल कर रहा था वो खत्म करने अपने पेपर में से। एब्सोल्युटली डोंट डू इट, करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर मान लो 5 से 7 ऐसे क्वेश्चंस थे, या 15 ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैं 2 में से एलिमिनेट कर रहा था, तो उसको मैं 15 से 10 पे ले आऊं, तो मेरा टोटल अटेम्प्ट 10 + 5, 15 क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट किए, बट मेरा स्कोर काफी अच्छा हो गया होगा अभी तक। द प्रॉब्लम इज व्हेन दिस वन इज वेरी लेस। अगर ये कम है, देन दैट मीन्स आपको रिवीजन की जरूरत है। रिवीजन में हम भी हेल्प कर रहे हैं, जैसे रैपिड रिवीजन के अंदर हम डेली बेसिस पे रिवाइज कर रहे हैं चीजों को, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल इश्यूज की अभी क्लास ली है मैंने, ठीक है, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर, जस्ट गो टू द वेबसाइट। नाउ आप कहोगे सर ये तो हमें पता ही है कि ये कम करना है, ऐसे करना है ना, यू विल से हमें पता है, लेकिन आपको सब कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि आपने एफएलटी का एनालिसिस अच्छे से नहीं किया। पिछले एफएलटी का एनालिसिस अगर आप अच्छे से करते हो तो आप नेक्स्ट एफएलटी में जरूर इंप्रूव करोगे। जब भी एफएलटी दो तो 20 से 30 मिनट लगाओ इस प्रोसेस में, ठीक है। जितने भी आंसर्स आपके रॉन्ग हैं, फोकस हैज टू बी ऑन दिस, बिकॉज जो आप स्किप कर रहे हो ना वो ठीक है, लेकिन जो आप रॉन्ग कर रहे हो हमने उसे कम करना है। तो जो मिस्टेक सिली है, मतलब मुझे आता था तब भी गलत हो गया, दूसरा मुझे 2 ऑप्शंस में के बीच में चूज करना था लेकिन मैंने गलत चूज कर दिया, और तीसरा मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। इसको कैटेगराइज कर दो, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, इसको कोड दे दो और हर क्वेश्चन के सामने कोड लिखो। अब डिडंट नो वाला जो है वो 100% स्किप करना है। दिस इज एक्चुअल मैनिफेस्टेशन ऑफ द प्रीवियस स्लाइड। पिछली स्लाइड में जो मैंने बोला उसका एक्चुअल आप मैनिफेस्टेशन करो कि डिडंट नो बट फिर भी गेस्ट कि किसी तरीके से पहुंच जाऊंगा, वो स्किप करने हैं सारे के सारे। और इसका मतलब अगर वो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो आपका स्किपिंग डिसिप्लिन पुअर है, आप स्किपिंग कम कर रहे हो, वो वाली स्किपिंग नहीं, क्वेश्चन स्किप कम कर रहे हो। Why do I say that one thing that you need to understand is on the day of the exam, जिस दिन एग्जाम है उस दिन मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो हर एक व्यक्ति के लिए डिफरेंट है। इट इज डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। वाई इज इट सो? बिकॉज यू गिव 30 टेस्ट, 35 टेस्ट, 40 टेस्ट, तो
तो आपको एक रफ आइडिया हो जाता है कि जब मैं x नंबर ऑफ क्वेश्चंस करता हूं तो मेरे y गलत होते हैं, है ना। अब मेरा टारगेट पहले तो ये है कि ये सब स्टेप्स जो मैंने बताए उससे मैं नेगेटिव कम करूं, लेकिन मेरा टारगेट ये भी है कि मैं एक्चुअल एग्जाम वाले दिन कितने क्वेश्चंस करूं। जितने भी आप टेस्ट देते हो उसमें, जो भी आप मॉक टेस्ट देते हो, आइडियली इट शुड रिफ्लेक्ट द यूपीएससी पैटर्न। जैसे ऑप्शंस के हिसाब से या स्टेटमेंट के हिसाब से क्वेश्चन के 7 से 8 टाइप होते हैं यूपीएससी के अंदर, लेकिन ये और ये सबसे मुश्किल टाइप होते हैं। क्यों? और इसके साथ एक 3 कॉलम्स का मैच द फॉलोइंग, 3 कॉलम्स का मैच द फॉलोइंग, दीज आर द मोस्ट डिफिकल्ट, दीज 3 सेट आर मोस्ट डिफिकल्ट। 3 स्टेटमेंट जिसमें एक स्टेटमेंट का रिलेशन विद 2 स्टेटमेंट पूछा है, क्वेश्चन जिसमें ओनली पूछा है, हाउ मेनी पूछा है, ठीक है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल द 3, नन, सो वेरी डिफिकल्ट टू एलिमिनेट, एलिमिनेशन खत्म। और 3 कॉलम का मैच द फॉलोइंग पूछा है। अगर इस तरीके के सवाल ज्यादा आपको अपने पेपर में देखने को मिलते हैं, इफ यू फाइंड दीज नंबर ऑफ क्वेश्चंस अ लॉट इन द एक्चुअल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो इसका मतलब जितने आप मॉक टेस्ट में दे रहे हो ना, आपको उससे भी कम अटेम्प्ट करना है। वहां पे आपको कंजर्वेटिव साइड पे जाना है, क्योंकि उस दिन बहुत सारी नेगेटिव मार्किंग होगी, बहुत सारे लोग बहुत सारा ओवर अटेम्प्ट करेंगे। आई एम वेरी श्योर ऑफ इट। क्यों? क्योंकि कई स्टूडेंट्स के ऊपर ओवर अटेम्प्टिंग एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर बनता है। कम अटेम्प्ट करेंगे तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए, तो साइकोलॉजिकली आपको लगता है कि आपने पेपर अच्छा नहीं किया है। एवरी ब्लैंक सीम्स अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, अरे ये क्वेश्चन कर देता, अरे इसमें बाहर आके आंसर की देखिए, अरे ये तो मेरे कर सकता था। पीयर प्रेशर, मेरा दोस्त, मेरा लाइब्रेरी का दोस्त, मेरा रूममेट 95 कर रहा है, 90 कर रहा है और उसके नंबर भी आ रहे हैं। ये सारी चीजों को दिमाग से निकालना पड़ेगा, पहले दिमाग में लाना पड़ेगा, क्योंकि यू हैव टू प्री मेडिटेट व्हाट विल हैपन इन द एग्जाम हॉल, बिकॉज दिस विल हैपन, बट देन यू हैव टू टेक दिस कंप्लीटली आउट ऑफ द इक्वेशन एंड यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसको आपने ठीक तरीके से बैलेंस किया हुआ है। बस ये छोटी चीजें आपने देखनी है, और 5-5 क्वेश्चन के एडजस्टमेंट से आप अपने नेगेटिव मार्क्स को कम कर सकते हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो मैंने लास्ट के लिए बचा रखी थी, जो लोग मेरे साथ लास्ट तक रहे हैं उनको ये टिप मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको सब्जेक्ट के हिसाब से अपने रिस्क को कैलिब्रेट करना है। यानी कि आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, प्लेसेस इन न्यूज, ये वाले जो 4 टॉपिक है, इनमें आपको एक्यूरेसी देखनी है कि क्या मेरी इनमें 70% प्लस एक्यूरेसी है। अगर नहीं है तो प्लीज वर्क ऑन देम, बिकॉज वर्किंग ऑन देम विल गिव प्रपोर्शनेट आउटकम इन द एग्जाम। इसमें साइंस एंड टेक भी ऐड करना चाहूंगा मैं। वर्किंग ऑन देम विल गिव प्रपोर्शनेट आउटकम इन द एग्जाम। जितना इस पे काम करोगे उतना एग्जाम में प्रपोर्शनेट आउटकम आ सकता है। तो अभी भी टाइम है, 30 दिन का टाइम है, 32 दिन का टाइम है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहां पे अगर 70% एक्यूरेसी है, बाकी पेपर चाहे मैं 30% एक्यूरेसी से भी कर दूं तब भी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपने क्या करना है, आपने सिर्फ तभी क्वेश्चन एलिमिनेट अटेम्प्ट करना है जब आप 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शंस तो चलो आपका आंसर ही आ जाएगा, जब आप 2 ऑप्शंस एलिमिनेट करते हो, ओनली देन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। इफ यू आर गेसिंग 3 या 4, कुछ भी नहीं आता और गेस कर दिया, वो मत करो। 3 राउंड्स में क्वेश्चन करो। पहले राउंड में जिसमें 100% श्योर हो, दूसरे राउंड में जिसमें 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हुए थे, एंड लास्ट में रिव्यू करते वक्त देखो कितने क्वेश्चंस हो गए। टारगेट, अगर जैसे मैंने जिस स्टूडेंट की बात की, उस स्टूडेंट ने 81 अटेम्प्ट किए थे, 28 गलत हो रहे थे, तो इसका मतलब उनका अभी नेक्स्ट मॉक टेस्ट में टारगेट होना चाहिए पहले 70, है ना। तो 70 करें और 20 गलत करें, ठीक है, और 50 सही करें। धीरे धीरे, सॉरी 75 करें, 20 गलत करें, ठीक है, 15 गलत करें, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतना ही बराबर रखेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए आपने 81 क्वेश्चंस किए, 81 क्वेश्चंस में से 55 और 26, मान लो ये आ रहा है आपका रेशियो,
ठीक है, 55 और 26। अब आपको पता है कि मुझे ये कम करना है, ये कम कैसे करना है ये मैंने आपको बताया, और ये चाहे कांस्टेंट ही रहे, ठीक है। तो अब आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 55 प्लस 20 75 हो जाएंगे, बट यू विल स्कोर हायर देन हेयर, आप ज्यादा स्कोर करोगे। तो अल्टीमेटली मेरा टारगेट ये है कि मैंने जो रेंज डिसाइड की है उस दिन भी मैं वो रेंज चेंज कर सकता हूं। आई विल गो टू द लोअर एंड ऑफ माई रेंज इफ मोर सच क्वेश्चंस कम। सच क्वेश्चंस मींस इस तरीके के ऑप्शन वाले ज्यादा क्वेश्चन आए, 3 स्टेटमेंट वाले ज्यादा क्वेश्चन आए, ठीक है, एलिमिनेशन वाले कम क्वेश्चन आए, तो मुझे लोअर एंड ऑफ द रेंज में जाना है, ठीक है। ये रेंज मुझे कैसे पता चली? 30 से 40 टेस्ट देने के बाद। ब्लैंक रखना कोई बुरी बात नहीं है, पूरा पेज भी ब्लैंक रहता है। कई बार मैंने 4 बार प्रीलिम्स क्लियर किया है, कई बार ऐसा हुआ है कि एक पेज पे जितने क्वेश्चन है मुझे नहीं आते हैं, मैं आपको यहां पे सामने सामने कह रहा हूं, और 100+ मार्क्स आए हैं। इसका मतलब यह है कि चीजें एक्यूरेसी के ऊपर काम करती है, वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर काम नहीं करती। एक्यूरेसी तब बेटर होगा जब पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, प्लेसेस इन यूज, साइंस एंड टेक, इनके ऊपर प्रोपोर्शनेटली ज्यादा टाइम लगाओगे। और ज्यादा टाइम कैसे लगा सकते हो? अगर आप रिवाइज करते हो सही से। सो अल्टीमेटली दीज आर द learnings from this particular discussion. Thank you and have a very nice week ahead.